हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी अगर नीट का पेपर जो पोस्टपोन्ड हुआ है 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, तो क्या पेपर इस बार का टफ आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इस बार की कट ऑफ हाई होगी। मतलब दो चीज़ें पूछते हैं बच्चे मुझसे यूजुअली इस समय कि क्या पेपर टफ होगा और क्या इस बार की कट ऑफ हाई होगी। ठीक है, देखो, दोनों ही चीज़ों का जवाब है नहीं। ना पेपर टफ होगा और ना कट ऑफ हाई होगी। ठीक है, जो सिस्टम आज तक जैसा चलता चला आ रहा था वैसा ही चला आएगा। 3 मई को अगर आपका एग्ज़ाम होता तो जो आप अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि पेपर का लेवल ऐसा आएगा और पेपर की कट ऑफ इतनी होगी, अभी जब 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा तब भी सारी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही रहनी है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने का आपके एग्ज़ाम पेपर के टफ होने या कट ऑफ हाई जाने से कोई कोरिलेशन नहीं है। दोनों ही चीज़ों का कोई कोरिलेशन नहीं है। आप कोई दुनिया में पहले आपका पेपर नहीं है कि जो कैंसिल हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ हो। इससे पहले भी कई बार नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। इससे पहले 2015-16 में ऐसा हुआ था कि पेपर आउट हो गया था तो एग्ज़ाम दोबारा करवाना पड़ा था। उस समय भी बच्चों के दिमाग में ये दिक्कतें आती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पेपर टफ आया, एग्ज़ाम दोबारा हुआ तो पेपर वही आया जो लेवल आज तक नीट ने अपना मेंटेन कर रखा है। उसने अपने उसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को ही फॉलो किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाओ कि एग्ज़ाम लेट हो रहा तो पेपर टफ आएगा। नहीं, जैसी आप तैयारी कर रहे थे आपको वैसे ही करते रहना है, पेपर वैसा ही आएगा। ठीक है, कोई आपको सज़ा नहीं दी जा रही है कि मोर टाइम मिल गया, कि आपको ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, आपको आपके पास एक्स्ट्रा टाइम था तो इस बार तो पेपर बहुत टफ बनाएंगे ताकि बच्चों को पनिशमेंट दिया जा सके कि तुमने पढ़ाई की कि नहीं 4 महीने। ऐसा कुछ नहीं है भाई, टाइम मिल रहा है, वो मजबूरी में मिल रहा है। पेपर का लेवल और पेपर वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा आज तक कभी किसी इतिहास में नहीं हुआ है कि पेपर कभी लेट हुआ हो, पेपर टफ आया हो। और आपके नीट एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ इंडिया के। ठीक है, देखो, एक हाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ये बनती है कि चूँकि आपका जो इस बार पेंडेमिक है, इसलिए इस बार पेपर इजी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखो, अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स जून में कंडक्ट हुए थे, उनको देख करके, और जो भी एग्ज़ाम्स हुए उनको देख करके यही लगा कि गवर्नमेंट का इस बार बिहेवियर थोड़ा सा, या गवर्नमेंट का जो वो है काम करने का तरीका थोड़ा लीनियंट है। वो चाह रहे हैं कि बच्चों को पेपर ईजी मिले ताकि एक इतनी मुश्किलों के में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, बच्चे भी परेशान हैं, तो और ज़्यादा परेशान ना किया जाए। पेपर ऐसा दिया जाए कि पेपर हो जाए, सबके लिए इक्वल हो, फेयर हो, लेकिन बहुत टफ ना हो ताकि बच्चे और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करें। ठीक है, इसलिए पेपर इस बार बहुत लीनियंट अप्रोच रहेगी। मुझे लगता है कि नीट का पेपर रिलेटिवली ईजी साइड पर होगा, टफ साइड पर होने की बजाय। ठीक है, और देखो, ये सबसे ज़्यादा अफवाहें कौन उड़ाता है पेपर टफ आएगा? यूट्यूबर्स। जो आपके ना, आपको दूसरे आप यूट्यूब चैनल्स देखोगे तो वहाँ पर मोस्टली मुझे देखने मिला कि लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ आएगा, टफ आएगा। देखो, कई बार उनके इंटेंशन अच्छे भी होते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपको बोलेंगे पेपर टफ आएगा तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे। ठीक है, और कुछ यूट्यूबर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो आपको बोल देंगे पेपर टफ आएगा, फिर उसके बाद वो अपना मटेरियल बताएंगे कि हम ये बेच रहे हैं तो आप ये खरीद लो तो आपका पेपर जो होगा आपको बन जाएगा। ये वो करके वो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। अपन उन चीज़ों पर ना जाएं, अपन एक कॉमन सेंस अपना यूज़ करें। और एक किसी एक्सपीरियंस टीचर से अगर आप पूछोगे ना, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हो या जिसको थोड़ा सा 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो, वो आपको यही बताएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पेपर वहीं के वहीं उसी लेवल पर रहेगा। ओके, फिर देखो, एक सवाल बच्चे मुझसे जो पूछते हैं, सर क्या कट ऑफ हाई जाएगी? आप एक बात समझो, कट ऑफ हाई जाने का आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और आपको लगता है कि हर बच्चा चूँकि पढ़ाई कर रहा है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका लेवल इंप्रूव हो रहा होगा, तो आपको लगता है कि हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पेपर का लेवल जो होगा वो हर कोई बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म करेगा एग्जाम में, इसलिए कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। एक बात आप बहुत अच्छे से समझो, हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। 3 मई को अगर एग्ज़ाम हो जाता ना, और 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हो रहा है, इन दोनों एग्ज़ामों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा इस रिस्पेक्ट में कि कुछ बच्चे जो थे जिनकी तैयारी 3 मई को बहुत अच्छी थी, लेकिन 13 सितंबर तक पहुँचते पहुँचते उनकी तैयारी बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गई। और कई बच्चे ऐसे थे जिनकी 3 मई को के हिसाब से तैयारी ख़राब थी, लेकिन 13 सितंबर तक पहुँचते पहुँचते उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये एज्यूम अगर करके चल रहे हो दिमाग में कि हर बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही लूज़ हो गए हैं और जिन्होंने पढ़ाई जो है बिल्कुल अपनी किनारे रख दी है और जिनका लेवल जो है लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है ताकि आप ऊपर आ सको। बाकी आप ये लेकर के मत चलो कि हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि हर बच्चा बहुत मेहनत करने में लगा हुआ है, कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बच्चे बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना इस समय इतनी बोरियत फील कर रहे हैं क्योंकि उनसे पढ़ाई हो नहीं रही, जबकि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि वो इस टाइम पर अगर पढ़ाई में इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो भी है, जैसा है, जो दुनिया में हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो
तो आपको लग रहा है कि दुनिया पढ़ रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, कई लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कई बहुत ही ख़राब पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल वो चीज़ एवरेज बैलेंस हो जाती है। कट ऑफ वहीं की वहीं रहनी है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। पेपर इजी आएगा 2019 जैसा तो कट ऑफ फिर 600 के आसपास ही जाएगी, और अगर पेपर आपका टफ आएगा 2018 2017 जैसा तो कट ऑफ वही आपकी 530 540 जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मस्त होकर के पढ़ाई करते रहो। यही मान के चलो कि आप 3 मई को ही पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, पेपर का लेवल और पेपर का कट ऑफ और पेपर की हर चीज़ वैसी की वैसी रहनी है, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। इसलिए अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी अकॉर्डिंगली वैसे ही पढ़ते रहो और खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।